दिस इज दी ओनली रील जो आपको देखनी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने से पहले, ताकि आपको रिकैप के लिए 5 फिल्में ना देखनी पड़े। कहानी शुरू होती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से, जहां टोनी स्टार्क 14 साल के एक पीटर पार्कर को अपनी टीम में लेता है और स्पाइडरमैन को जो काम दिया जाता है वो उसे बखूबी निभाता है। फिर आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग, जहां टोनी पीटर को बोलता है कि एक ग्राउंडेड स्ट्रीट लेवल फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन के रहो, लेकिन स्पाइडरमैन एफर्ट डाल के मेहनत करके वल्चर को पकड़ लेता है, जिससे टोनी इतना इंप्रेस होता है कि उसे एक आयरन स्पाइडर और एक एवेंजर्स में सीट प्रोवाइड करता है। पर सिर्फ एक फिल्म के लिए पीटर पार्कर उस सीट को मना कर देता है। अगली ही फिल्म यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन वही आयरन स्पाइडर सूट पहन के टोनी के साथ स्पेस पे जाता है और थैनोस से टाइटन प्लैनेट पे लड़ता है, लेकिन थैनोस के स्नैप करने की वजह से पीटर 5 साल के लिए ब्लिप में गायब हो जाता है। अवेंजर्स एंड गेम में टोनी का मेन मोटिवेशन ही पीटर को वापस लाना था और वो करता भी है। पीटर वापस आता है और अवेंजर्स एंड गेम की लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फिर आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिसमें टोनी की डेथ हो चुकी है। पीटर बहुत अकेला एक मेंटोर के बिना फेस कर रहा है, लेकिन उसे चाहिए एक नॉर्मल स्कूल की यूरोप ट्रिप, बट वो उसे मिलती नहीं है क्योंकि निक फ्यूरी उसे शील्ड का एक टास्क प्रोवाइड करता है और वो मिस्टीरियो से धोखा खा जाता है और उसे ईडथ ग्लासेस पकड़ा देता है, जिसकी वजह से लंदन में एक बहुत बड़ा ड्रोन्स का हमला होता है। लेकिन मिस्टीरियो एंड में उन ड्रोन्स का हमला और पीटर पार्कर की आइडेंटिटी सबको बता देता है। फिर आती है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसमें पीटर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ताकि वो सबको भुला सकें कि स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी थी क्या। लेकिन स्पेल के दौरान पीटर इतना इंटरफेरेंस करता है कि स्पेल टूट जाता है और उसकी वजह से अलग अलग यूनिवर्सेस के विलेन इस यूनिवर्स में आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, लिजर्ड, सैंडमैन और ग्रीन गॉब्लिन। लेकिन उसके साथ साथ दोनों स्पाइडरमैन यानी टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी इस यूनिवर्स में आ जाते हैं और नो वे होम में एक नए स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे ये बहुत बड़ा बैटल होता है। नो वे होम के एंड में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से फिर से रिक्वेस्ट करता है कि सबको यही भुला दो कि पीटर पार्कर एक्चुअली कौन है, ताकि सब ये भूल जाएं कि स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी क्या है। इसी के चक्कर में जेंडेया और जो उसका बेस्ट फ्रेंड है नेड, वो भी भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब ब्रांड न्यू डे में पीटर बहुत लोनली है, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा है, लेकिन वो स्पाइडरमैन का जो ऑरा है, स्पाइडरमैन का जो मेंटल है, उसको बहुत अच्छे से निभा रहा है। इस फिल्म में क्या होने वाला है वो तो अभी किसी को भी नहीं पता। ये फिल्म आ रही है 30 जुलाई को।